हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हमसे लोग प्रश्नावली 3.1 लगाने जा रहे हैं। ये पूरी प्रश्नावली सिर्फ 18 मिनट में निपटा देंगे। वीडियो 2x की स्पीड पर है क्योंकि वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी, तो एडिट करके बना है वीडियो, वॉइस ओवर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, a बराबर इतना इतना दिया गया है। आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। a बराबर इतना दिया गया है और b बराबर नहीं, पंक्ति निकालनी है। इसमें पंक्ति कितनी है तो देखिए, जो लेटे लेटे होते हैं उनको पंक्ति कहते हैं। और यहाँ पर लेटेडी पंक्तियाँ कितनी हैं, 3 हैं। और अब स्तंभ की आते हैं। स्तंभ यहाँ पर निकालेंगे। स्तंभ कहते हैं जो खड़े खड़े होते हैं, यानी कि लंबवत हैं, उन्हें स्तंभ कहते हैं। स्तंभों की संख्या यहाँ पर 4 है। अब आ जाइए, अगला है पंक्ति गुणा स्तंभ, यानी क्रम ज्ञात करना है। क्रम क्या है इसका, क्रम तो पंक्ति गुणा क्रम स्तंभ होता है। तो 3 पंक्ति 4 क्रम, तो 3 गुणा 4 हो गया क्रम। और फिर आगे अगला वाला है अवयवों की संख्या, यानी 3 चौको 12 अवयव गिन लीजिए। यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 12 अवयव हैं, यानी 12 हो गए। और अब इसमें आ जाते हैं A21, यानी A23 अवयव ज्ञात करना है। A23 यानी ये पंक्ति और ये स्तंभ है। A5 मतलब कि A23 यानी -1 आ गया। ठीक है, अभी ये सब अगला सवाल देखते हैं। A बराबर कितना दिया गया है, नहीं सॉरी, A बराबर नहीं, अवयवों की संख्या 12, मतलब अगला अवयवों की संख्या। तो उससे पहले लासा ले लेंगे और निकाल लेंगे इनके फैक्टर। तो इसको क्रम बराबर पंक्ति गुणा स्तंभ होता है। तो पंक्तियों के निकालने के इससे पहले 2 गुणा 2 3 6, फिर 2 यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 गुणा 3 कर लेंगे, 6 गुणा 2 3 गुणा 4। अब इनको मतलब कि पलट दिया। अब 12 गुणा 1 और 1 गुणा 12, ये एक हो गया। मतलब कि अवयवों की पंक्ति गुणा स्तंभ कितने क्रम बनेंगे, तो ये कितने क्रम बन चुके हैं। अब इन क्रम को मतलब कैसे समझें कि ये इतने क्रम है। तो इस देखिए एग्जाम्पल है इसका एक, यानी कि यहाँ पर 2 पंक्तियाँ हैं और 6 स्तंभ हैं। देखिए 2 पंक्तियाँ, 2 लकीर बना दी और 6 खड़े खड़े बना दिए। तो यहाँ पर एक आव्यूह का निर्माण कर रहा है। और यहाँ पर ABCDEF यानी कि ऐसे बनेंगे। जो कटान बिंदु पर कुछ अवयव रख दीजिए, वही इसके अवयव कहलाएंगे। तो देखिए 12 अवयव हैं टोटल, इसमें गिन लीजिए। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, 4 गुणा 3 का, 4 पंक्तियाँ बना दी और 3 स्तंभ बना देंगे। जहाँ बिंदु काट रहे हैं वहाँ पर अवयव होंगे, यानी कितने अवयव हैं इसमें टोटल गिन लीजिए। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। चौथे वाला, AIJ ज्ञात करना है। 2 गुणा 2 का एक अवयव है जिसमें AIJ बराबर I+2J है। ठीक है, I बराबर 1 और J बराबर 1 रखने पर, यानी A11 ज्ञात करना है। A11 ज्ञात कैसे करेंगे, 1 + 2 गुणा 1, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर हो जाएगा 5। A13 कितना निकालना है, ऐसा बनेगा अवयव। ठीक है, A21 बराबर हो जाएगा 2 + 2 यानी 4, और A22 2 + 2 गुणे 6। तो ये अवयव निकला 3 5 4 6 आंसर। ठीक है, ये अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। 5वें वाले में अभी दिया क्या, अवयव दिया गया 3x 4y और बराबर 2 गुणा 1.51 z और 1। अब यहाँ पर देखिए एक रूल होता है सिंपली सा, कि यदि अवयव बराबर हैं तो उनके अवयव भी बराबर होंगे, संगत अवयव है। यानी कि A1 अवयव के अवयव बराबर A2 अवयव के अवयव, A2 अवयव के अवयव। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बराबर हो 1.5 के, x बराबर 1 और ये बाकी बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पर 2 का गुणा और है, तो 3x गुणा कर लेंगे तो इधर हो जाएगा 2 गुणा 1 2 गुणा 2 और 3 गुणा 1 कर लेंगे, इतना आया। और यहाँ पर 3x 4y बराबर इतना आया। तुलना कर लेंगे इसकी इससे और इसकी इससे और इसकी इससे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x बराबर 2 y बराबर 2 और z बराबर कितना आएगा, 2z बराबर 4 और z बराबर 2 आ गया आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। 5वें का b है, x - y 2x + z, x 2x - y और 3z + ओमेगा बराबर दिया गया -1 5
0 19। अब यहाँ पर ओमेगा एक्स वाई का मान ज्ञात करना, ओमेगा एक्स वाई जेड। तो समीकरण बनेंगे कुछ इनसे बनेंगे बराबर करने पर। देखिए बराबर कर रहे हैं तो समीकरण बन रहे हैं। और 3z प्लस ओमेगा बराबर 13। ठीक है, अब क्या करना है, इसको 1 डालेंगे, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों समीकरण को क्या क्या लेंगे, घटाने पर इन दोनों को घटा लेंगे। 2x प्लस जेड 2x माइनस वाई बराबर 0। यहाँ पर ये देखिए ये कट गया और z प्लस वाई बराबर बचा 5। ये जम हो गया आपका 5वां समीकरण। अब यहाँ पर देखने और क्या करना है और किसको घटा सकते हैं कि यहाँ पर कट जाए। तो देखिए इस चीज़ को, अब यहाँ पर देखिए दूसरा और चौथा से, दूसरे और चौथे से, अगर दूसरे में नहीं, पहले और दूसरे से देखिए, दूसरे को नहीं, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके 2 से घटाने पर, 2 से घटाने पर 2x माइनस 2y बराबर 2, यहाँ पर 2z बराबर 5, घटाने पर चिन्ह, सॉरी गलती होगी, 2x माइनस जेड बराबर 2x प्लस वाई बराबर 5, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह बदल जाते हैं हमेशा ध्यान रखना। और ये इतना आ गया, ये इतना समीकरण। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जेड यहाँ पर हमको मिल जाएगा, बाई का मान मिल जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये जेड सेट कट गया और ये आ गया -2, इधर पे बचेगा -y और -2 बाई बराबर 2। ये मान 1 में रख देंगे तो जेड प्लस 2 बराबर 5, जेड बराबर 5 माइनस 2, जेड बराबर 3 आ गया। अब बाई बराबर 2 और जेड बराबर 3 निकला है। अब हमें एक्स की जगह रख देंगे बाई बराबर, तो बाई बराबर 2 रखेंगे, एक्स माइनस 2 बराबर 1, तो एक्स बराबर 1 आ गया, तो आपका 1 निकल आया। अब ठीक है, अब 3z प्लस ओमेगा में देखिए 3, यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे तो ओमेगा का मान 13 आ गया। नहीं, ओमेगा का मान ऊपर 13 है, नहीं 10 आया है, 10 आया, ठीक है, ओमेगा का मान 10 आ गया। अब 5वें का अगला पार्ट देखते हैं, 5वें का सी, एक्स और जेड के मान क्या होंगे, 3x वाई और जेड के मान। ये सीधे सीधे एक ही, मतलब कि एक अवयव दिया गया, यहाँ पर 3 अवयव मत समझ लेना, ये पूरा एक अवयव है। तो यहाँ पर तुलना कर दो, x प्लस वाई और जेड बराबर 1 और x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3। इनको समीकरण डाल दें इक्वेशन में। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, काट देंगे यहाँ पर वही वाले जोड़ेंगे जो कटेंगे। ठीक है, जेड का मान इतना निकल आया। अब इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि यहाँ पर बाई और जेड कट रहा है। देखिए ये कट गया, 2x बराबर 5, x बराबर 5/2। ठीक है, अब इन दोनों का जोड़ेंगे, कट गया, 2x 2y बराबर पाई बराबर 1/2। ठीक है, अब कितना है, x अनुपात y अनुपात z बराबर, मतलब x y z के मान 5/2, 1/2 और 3/2। अगला सवाल देखते हैं, a बराबर एक ही a दिया गया है। अब एक ये आव्यूह दिया गया है, b बराबर कौन सा आव्यूह दिया गया है, एक ही आव्यूह दिया गया है। ठीक है, तो a प्लस b ज्ञात करना है और a माइनस b भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले संगत अवयवों को जोड़ देंगे, वही पुरानी तरीका है। तो 2 + 4 और प्लस 1 3 -2 5, 2 + 1 4 + 3 3 - 2 और 5 + 2, ये जोड़ देंगे। a प्लस b निकला है 3 7 1 2। ठीक है, 1 7 और a माइनस b यहाँ पर घटा देंगे संगत अवयवों को, तो घटाने पर वही आंसर आ जाएगा। तो 1 3 में से 2 गए, ठीक है, और 3, a माइनस b बराबर इतना आंसर आ गया। अब ये देखिए अगला सवाल देखते हैं, 6वें का बी पार्ट, a बराबर 2 + i माइनस i 3 + 4i, b बराबर इतना दिया गया है 1 + i और 2i 3। क्या करना है, जोड़ना है, a प्लस b का निकालना है। a प्लस b बराबर क्या करेंगे, 2i + i
और 4i, b बराबर है n प्लस आई 2i और यहाँ पर 3। डायरेक्ट जोड़ दो, कुछ नहीं करना है। a प्लस बी बराबर 2 प्लस आई प्लस 1 प्लस आई और फिर माइनस आई प्लस 2i, 3 प्लस 2i और 4i प्लस 3। देखिए आई 2i हो गया और ये हो गया 2 और 1 3, हाँ 2i और ये हो गया 3 प्लस 2i और i माइनस 2i बचा, आई केवल बचा प्लस का। और ये लो आपका आंसर आ गया। आंसर आ गया आपका, आंसर शीट से ही मिला लेंगे, आंसर ये आपका पूरा आ गया है। अब अगला सवाल देखते हैं। यदि cos 2 अल्फ़ा sin 2 अल्फ़ा cos अल्फ़ा और sin अल्फ़ा, इसको और ये b का मान कुछ दिया जाएगा, उसको अगर डायरेक्ट भी जोड़ देंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन कुछ मतलब कि ऐसे ही उन्होंने मतलब कि सूत्र लगाना पड़ेगा। आंसर में सूत्र रखकर प्रयोग किया है। आप डायरेक्ट भी जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं करेगा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा बी बराबर साइन 2 अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बी बराबर हो अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। जोड़ेंगे कॉस अल्फ़ा प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे 2 cos अल्फ़ा फिर 2 sin अल्फ़ा। इन नीचे को पहले जोड़ लेंगे और देखो cos 2 बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 ऐसी, तो इसी जगह लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन, यहाँ पर मान रख दिया, ठीक है। और अगले स्टेप में इसको ऐसे ही बना रहने देंगे, अभी इसको नहीं बदलेंगे, कोई जगह नहीं है फिर ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर सूत्र लिख देंगे कि इस पर सूत्र कौन सा लगेगा, ठीक है। वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। सॉल्व करेंगे 2 cos अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा, इसको ऊपर हो जाए cos स्क्वायर अल्फ़ा और ये हो गया cos अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा प्लस 1, कॉमन ले लिया ऊपर और ये लो आपका आ गया आंसर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है। अगला सवाल देखते हैं 7वें का। यदि a प्लस 2 प्लस 3 बराबर 1 माइनस, ओ गलती कर दी यहाँ पर, सॉरी a का मान ज्ञात करना है, यानी इस क्रम में हम लोग लिख सकते हैं इसको माइनस a प्लस नहीं है, ठीक है। a इसको 95 कर देंगे तो 95 में माइनस होगा तो माइनस डायरेक्ट हटा देंगे, 4 हो गया आंसर। सिंपल सवाल था, कुछ नहीं। 8वें वाले में क्या करेंगे, 8वें का पहला 3 माइनस 5 2 माइनस 4, फिर 3 और ये 3 7, और निकालना क्या है 2a माइनस 3 भी निकालना है, ठीक है। 2a पहले करेंगे मतलब दोनों 2 का गुणा कर देंगे पूरे आव्यूह में, तो यहाँ पर हो गया 6 माइनस 10 4 माइनस 8, 2b का निकालेंगे, जबकि यहाँ पर सॉरी गलती हो गई, इसमें थोड़ी 3 का करेंगे गुणा, 3 का गुणा करेंगे, देखना अभी गलती हो गई। थ्री का गुणा होगा, हमने 2 का कर दिया गुणा, हो गया, घटा देंगे आंसर आ जाएगा। देखिए कंसेप्ट सिर्फ दूसरी या तीसरी लाइन तक रहता है, पर बाकी तो जोड़ घटाना होता है, पश्चांतर करना होता है। अब आगे सवाल, अगला सवाल देखते हैं। 8वें का भी क्या है, ये बराबर इतना दिया है और
b बराबर इतना दिया गया है। तो 5a माइनस 2b, ये लोग आप लोग घर से करके लाओगे, ये आपका सवाल होमवर्क के लिए है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, थोड़ा इंक डाल लेते हैं मार्कर में। हाँ, 10वीं का a, एक्स प्लस वाई, यहाँ ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आता है 10वीं का एक्स प्लस वाई, और ये हो गया एक्स माइनस वाई 3 6 0 माइनस 1। इन दो समीकरण दिए गए हैं, एक्स और वाई की मान गया। सिंपली करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है, ये 22 वाई कट जाएंगे, 2x जोड़ जाएंगे, और फिर क्या कहता है, देखिए काट दिया, और 2x बराबर 5 2 0 9 प्लस 3 6 0 माइनस 1 आप भी जोड़ देंगे, जुड़ गया। और यहाँ पर x 1/2 कर लेंगे, यहाँ पर देखिए अब आ गया, सब में भाग लग जाएगा, अगर 2 का गुणा होता तो सब में 2 का गुणा हो जाता। तो x बराबर 4404 आंसर। अब अगला सवाल देखो, ये 19-20 में आया है, 2019 और 2020 में आया है। अगला सवाल 2021 में भी आया है, वो वाला आप घर से लगा कर आएंगे। अगला वाला सवाल है, अगला वाला सवाल आप लोग देख लीजिएगा बुक से ही, बुक की PDF आपको, मतलब कि एक्सरसाइज की PDF आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब 10वीं का C वाला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यदि a व b ज्ञात कीजिए, यदि a प्लस 2b बराबर इतना इतना है और a माइनस b बराबर इतना है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। 6 माइनस 6 0 4 2 1, और सॉल्यूट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया है समीकरण 1 में, नहीं समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दिया है, देखिए गुणा कर दिया तो इतना आ गया दूसरे वाले में। अब यहाँ पर जो समीकरण 1 लिख देंगे, तो a प्लस 2b 3 2 5 और 2 माइनस 1 माइनस 7 जोड़ देंगे, तो माइनस 2b से प्लस 2b कट जाएगा, और ये हो गया 5a बराबर, इनको आव्यूहों को जोड़ देंगे ऐसे प्लस चिन्ह लगाकर, 12 माइनस 12 0 8 4 2, ठीक है, जोड़ देंगे। अरे यार ये इंक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। पाँच ए बराबर जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आएगा 12 9, इधर पे आ जाएगा, इधर पे 10 आएगा, गलती से 7 लिख गया, ठीक है। तो a बराबर आ गया 1/5 माइनस 7। अब यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई चीज़ बटे में नहीं लिख सकते हैं, -7 है, देखिए यहाँ पर कुछ गलती हुई है, हाँ यहाँ 5 का लिखिए, 10 है तो यहाँ पर हो जाएगा 10। तो a बराबर 3 माइनस 2 1 तो 1 1, ये आंसर आपका आ गया। बस इतना ही था और कुछ ज़्यादा नहीं था। अब b का मान आप लोग खुद निकाल लीजिए अपने आप से, ये सरल है जो, b का मान आपको होमवर्क में निकालना है, ट्राई करिएगा। और बाकी जो d वाला क्वेश्चन है उसका संकेत हम लिखे दे रहे हैं, संकेत आप लोग देख लेना, उसको सॉल्व कर लेना। आप भी का ही सवाल है, जैसे पहले लगाए वैसे ही सब लगेंगे, ठीक है। अब इसका संकेत हम लिखे जाए, देखिए यहाँ पर संकेत क्या है, c बराबर -1/2 5a प्लस 3b। आपको बस ये सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बस ये ज़्यादा कुछ नहीं है, नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, धन्यवाद।